Good morning to all the students of BA second year. As all of you know that you have been promoted from first year to second year and now you have to study because it is the precious time for all of you. And in this line we are going to study the first essay prescribed in our syllabus in the book Masters of English Prose. Today we are going to take Of Friendship, written by Bacon. This essay was written at the special request of Bacon's friend Toby Matthew. Because Toby Matthew requested Bacon to write this essay, and then the Bacon wrote this one. In this essay, the main important thing that the essayist want to mention is that without friendship or without a friend, life is nothing. Because a life lived without a friend is like the life of a beast. And there are many advantages of a friendship which we will study in the coming text. Because when there is true friendships between people, they express their feelings, their emotions and release their pent-up emotions. As it is said that joy is shared with friends gets double and sorrows कट शॉर्ट बिकम्स हाफ. अगर हम खुशियाँ मनाते हैं अपने मित्रों के साथ तो खुशियाँ डबल हो जाती हैं और दुख जो है आधे हो जाते हैं. सो हम बिना समय को बर्बाद किए हुए विदाउट वेस्टिंग एनी सेकेंड ऑफ आवर प्रेशियस टाइम वी आर गोइंग टू स्टडी द फर्स्ट फ्यू लाइन्स ऑफ दिस टेक्स्ट entitled ऑफ फ्रेंडशिप. It had been hard for him that spake. Spake means spoke. In old time, this word spake was used instead of spoke to have put more truth and untruth together in few words than in that speech. The essay says that the adage in Hindi we call it कहावत. आगे कहावत दी गई है जिसमें जो बात कही गई है वो सच और झूठ दोनों का मिक्सर है. इट इज़ द मिक्सर ऑफ ट्रू एंड अनट्रू. कहावत क्या है? Whosoever is delighted in solitude is either a wild beast or a god. यानी जो कोई व्यक्ति, एनी पर्सन who likes to live alone without any company is either a beast or god. जो अकेला रहना चाहता है व्यक्ति वो या तो जानवर है या फिर भगवान है. बट ही इज़ नॉट ए नॉर्मल पर्सन. लेकिन वो नॉर्मल पर्सन नहीं हो सकता. फॉर इट इज़ मोस्ट ट्रू डैट अ नेचुरल एंड सीक्रेट हैट्रेड नफरत एंड अवर्सन घृणा टवार्ड सोसाइटी इन एनी मैन हैड सम वॉट ऑफ द सेविस बिस्ट. क्योंकि जो व्यक्ति अकेला रहना चाहता है तो वो तभी अकेला रहेगा या तो उसके मन में सोसाइटी के प्रति नफरत हो, घृणा हो. और ऐसा व्यक्ति जिसके मन में सोसाइटी के प्रति, समाज के प्रति घृणा हो, नफरत हो, वो भगवान नहीं हो सकता, वो इंसान नहीं हो सकता, वो केवल जंगली जानवर ही हो सकता है. बट इट इज़ मोस्ट अनट्रू डैट इट शुड हैव एनी कैरेक्टर एट ऑल ऑफ द डिवाइन नेचर. डिवाइन यानी देवी, नेचर यानी तत्व. यानी कि जो व्यक्ति अकेला रहना चाहता है, जो समाज से दूर रहता है, वो केवल बिस्ट है, जानवर है, उसके अंदर कोई भी देवीय शक्ति नहीं है. अगर वो ये कहने की कोशिश करता है कि वो भगवान है तो वो झूठ कह रहा है, क्योंकि अकेला रहने वाला कभी भगवान नहीं हो सकता, इंसान नहीं हो सकता, वो केवल और केवल एक पशु ही हो सकता है. एक द वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू कीप इन आर माइंड. यहाँ अलोन का मतलब ऐसा नहीं कि 24 आवर्स आप किसी के साथ रहो या मिलजुल कर रहो. यहाँ
फ्रेंड का मतलब है आपके जीवन में कोई ना कोई एक फ्रेंड होना चाहिए, भले ही आप अपना आधा समय अकेले बिताओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सुख और दुख बांटने के लिए आपके पास एक मित्र होना चाहिए। अगर ऐसा मित्र है तो आप अकेले रहकर भी अकेले नहीं हैं, अन्यथा आप भीड़ के अंदर भी अकेले रहेंगे। एक्सेप्ट इट प्रोसीड नॉट आउट ऑफ प्लेजर इन सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड अकेला रहना, अगर हम आनंद के लिए अकेले रहते हैं, अपने मज़े के लिए अकेले रहते हैं, तो ये एक जानवर की प्रवृत्ति है। बट आउट ऑफ लव एंड डिज़ायर टू सिक्वेस्टर, सिक्वेस्टर यानी अलग करना, अ मैन सेल्फ फॉर अ हायर कन्वर्सेशन। यहाँ हायर कन्वर्सेशन का मतलब है देवी शक्तियों से वार्तालाप करना, और देवी शक्तियों से वार्तालाप का मतलब है आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करना। हाँ, अगर आप आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिए, तप करने के लिए, जप करने के लिए, तपस्या करने के लिए अकेले रह रहे हो, उस कंडीशन में आपके अंदर अच्छे तत्व हो सकते हैं, आपके अंदर देवी शक्ति हो सकती है। अगर आप आध्यात्मिक शक्ति के लिए अकेले रहते हो तो वो जानवर की प्रवृत्ति नहीं होगी। केवल आप मौज मज़े मनोरंजन के लिए अकेले रहते हो तभी आप जानवर के रूप में पहचाने जाओगे। अगर आप आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए अकेले रहना चाहते हो तो ये आपके अंदर के देवी गुणों को प्रदर्शित करता है। सच एज इज फाउंड टू हैव बीन फॉल्सली, फॉल्सली झूठा, फेनली एकदम वही बहाने बनाता हुआ, इन सम ऑफ द हीदन्स, हीदन्स मीन्स नॉन क्रिश्चियन, गैर ईसाई, यानी कि जो ईसाई धर्म को फॉलो नहीं करते हैं वो हीदन्स होते हैं। तो कुछ गैर ईसाई लोग थे जिन्होंने अपने आप को भगवान के समान रखने की कोशिश की, अपने आप को भगवान के रूप में दिखाने की कोशिश की, लेकिन झूठे रूप में। वो भगवान थे नहीं, लेकिन उन्होंने ये शो करने की कोशिश की कि हम अकेले रहे, हमारे अंदर देवीय गुण थे, इसीलिए हम अकेले रहे। बल्कि वो लोग बिल्कुल झूठे थे, क्योंकि जो व्यक्ति अकेला रहता है उसके अंदर देवीय गुण हो ही नहीं सकता, एक्सेप्ट ही इज़ गोइंग टू परस्यू द हायर काइंड ऑफ devotion or the higher kind of power, or to get conversation with the higher authority. As Epimenides the Candian. Epimenides was a poet and philosopher of Crete island, also known as Candia in ancient times. He lived in the 6th century BC. He was said to have lived for 300 years and to have slept फॉर 50 years इन अ केव। ऐसा कहा जाता है कि जो एपिमेंडिस है वो एक फिलोसोफर था, कवि था, और वो 6th BC में, 6ठी शताब्दी में रहा था। और ऐसा कहा जाता है कि वो टोटल 300 साल यानी कि 299 साल, करीबन 300 साल वो जिंदा रहा, और 50 साल तक वो एक गुफा में सोता रहा, लेकिन वो अकेला रहा और ये दिखाने की कोशिश की कि उसके अंदर दैवीय तत्व है, लेकिन उसके अंदर कोई दैवीय तत्व नहीं थे, वो केवल एक झूठा व्यक्ति था। उसी तरह दूसरा जो उदाहरण है एपिमेंडिस द कैंडियन। कैंडियन, एपिमेंडिस को कैंडियन भी कहते थे। न्यूमा द रोमन, न्यूमा वाज द सेकेंड किंग ऑफ रोम who ruled around 700 BC, and his full name was Numa Pompilius. He tried to learn political and religious wisdom from a nymph pari called Isria, who visited him in a grove near a cave. तो जो न्यूमा है वो रोम का सेकेंड किंग था, राजा था, और इसने एक परी से राजनीतिक और धार्मिक ज्ञान अर्जित करने की कोशिश की, जो उसको एक गुफा के पास एक छोटे पेड़ों के समूह में सिखाया करती थी। और ऐसा कहा जाता था कि वो जो निम्फ है वाज हिज वाइफ, वो उसकी वाइफ थी। इसने भी ही वाज आल्सो ट्राइड टू शो दैट ही लिव्ड अलोन एंड ही हैड डिवाइन नेचर, बट ही वाज फॉल्स। Empedoncles the Sicilian, Empedoncles a Sicilian philosopher, he belonged to Sicily, and he was a philosopher poet who boasted that he held communion with the higher powers. Empedocles लोगों के सामने ये सेखी बगाड़ता था कि वो आत्माओं के साथ बात करता है, वो भगवान के साथ बात करता है।
ही लिव्ड इन सिसली, वो सिसली में रहता था अबाउट 550 BC, and he threw himself into flame so that by his disappearance he might be believed to be a god। और ऐसा कहा जाता है कि जो एम्पीडोंकल्स था उसने अपने आप को आग के हवाले कर दिया था ताकि उसके मरने के बाद वो भगवान को प्राप्त हो जाए, ऐसा कहा जाता है। उसे लगा कि अगर मैं मर जाऊंगा तो अगली बार मेरा जन्म भगवान के रूप में होगा, एंड दैट्स वाई ही थ्रू हिमसेल्फ इनटू द फ्लेम सो दैट ही might appear as a god, but he was false one। So these people also tried to show that they lived in deserted place, but they had nothing of the divine nature in them। The next one, Apollonius of Tyana। Apollonius of Tyana, he was a Pythagorean philosopher and magician who lived in the 1st century AD। He was an ascetic in Hindi we call it tapasvi, वो तपस्वी था, and he boasted that he had some miraculous power। वो लोगों को कहता था कि उसके पास कुछ जादुई शक्तियाँ हैं, लेकिन ये सब दिखावे की थी। These all were false one, he had nothing true miracles and powers। यहाँ इन सब कैरेक्टर्स को मेंशन करने के पीछे ये इसका मुद्दा है कि जितने भी ये लोग हैं जिन्होंने अपने आप को दुनिया से अकेला किया और ये शो करने की कोशिश की कि बिना मित्र के भी वो अकेले रह सकते हैं और उनके अंदर देवीय शक्ति थी, तो ये सब लोग झूठे थे। जो व्यक्ति अकेला रहता है उसके अंदर कोई भी देवीय शक्ति नहीं हो सकती। एंड ट्रूली एंड रियली इन डाइवर्स ऑफ एंशिएंट हर्मिट्स साधु एंड होली फादर्स जो पादरी होते हैं ऑफ द चर्च। तो पुराने जो पादरी जो साधु संत होते थे, उन्होंने जो झूठे साधु संत थे जो अकेले रहते थे, उन्होंने ये शो करने की कोशिश की कि उनके अंदर देवीय शक्ति है, बट दे वर ऑल फॉल्स। बट लिटिल डू मैन परसीव व्हाट सॉलिट्यूड इज। आदमी को बहुत ही कम पता है कि सॉलिट्यूड होता क्या है, अकेले रहना होता क्या है, एंड हाउ फार इट एक्सटेंड। फॉर अ क्राउड इज़ नॉट कंपनी। अगर हम ये कहना चाहते हैं कि लोगों की भीड़ मित्रता है तो हम गलत हैं। अगर हम कहते हैं हम सैकड़ों लोगों से घिरे हुए हैं और हम समाज के अंदर है तो ये भी झूठ है, क्योंकि आप सैकड़ों लोगों की भीड़ में खड़े हो सकते हो, लेकिन अगर उस सैकड़ों की भीड़ में आपका एक भी मित्र नहीं है तो फिर आप उस सैकड़ों की भीड़ में भी अकेले ही हो, विदाउट एनी कंपनी, आप किसी कंपनी के नहीं हो। एंड ऑल फेसेस आर बट अ गैलरी ऑफ पिक्चर। और भीड़ में खड़े लोगों के जो चेहरे हैं, जो शक्लें हैं, वो एक गैलरी के अंदर तस्वीरों के समान हैं, जिन तस्वीरों को हम देख सकते हैं लेकिन वो बोल नहीं सकती, वो हमारी भावनाओं को समझ नहीं सकती, वो हमारे साथ वार्तालाप नहीं कर सकती। इसी तरह जो फ्रेंडलेस क्राउड है is also like the pictures in a gallery to whom we cannot talk, neither we can express or share our feelings with them। And talk but the tingling symbol। और जो हमारा मित्र नहीं है, जिसके साथ हमारी अच्छी पड़ती नहीं है, मित्रता नहीं है, उसके साथ बातचीत का भी कोई सार नहीं होता। उसके साथ बातचीत करेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे कोई जिंजा बजा रहा हो। मंदिर के अंदर वादन यंत्र बजते हैं ना, वादक यंत्र, तो उनकी आवाज़ निकलती है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। उसी तरह जो हमारा मित्र नहीं है उसके साथ बात करने से कोई सार नहीं निकलता, कोई अर्थ नहीं निकलता, वो केवल और केवल अर्थविहीन बात होगी। वेयर देयर इज़ नो लव, क्योंकि जहाँ पर प्यार नहीं हो, जहाँ प्रेम नहीं हो, वहाँ पर बात करना भी अर्थविहीन है। जिस व्यक्ति के अंदर प्यार नहीं, उससे बात करना भी अर्थविहीन है। जिस व्यक्ति के अंदर प्यार नहीं है, उसके साथ रहना भी अर्थविहीन है। द लैटिन एडिज, एक लैटिन कहावत है, एडिज है, मीट यानी एक्सप्रेस, विद इट अ लिटल। क्या कहावत है लैटिन के अंदर? मैग्ना सिविटास मैंगा सॉलिट्यूड, अ ग्रेट सिटी इज़ ए ग्रेट सॉलिट्यूड। जितना बड़ा शहर होगा उतने ही ज़्यादा आप अकेले रहोगे, क्योंकि बड़े बड़े शहरों के अंदर मित्र कम होते हैं, व्यापारी लोग ज़्यादा होते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, एक पड़ोसी अपने पड़ोसी को नहीं जानता। तो ऐसी
भीड़ ऐसा बड़ा शहर किस काम का जहां आपको एक अच्छा मित्र भी नहीं मिल सके जिसके साथ आप अपनी मन की बातों को शेयर कर सको। बिकॉज इन अ ग्रेट टाउन फ्रेंड्स आर स्कैटर्ड, क्योंकि बड़े बड़े शहरों के अंदर जो हमारे मित्र भी अगर होंगे ना तो वो दूर दूर फैले हुए होंगे, उनसे मिलने में भी हमें कई दिन लग जाएंगे, उनको अपॉइंटमेंट लेने में भी वक्त लग जाएगा। सो देयर इज़ नॉट द फेलोशिप। तो जिन लोगों से हम रोज़ नहीं मिल पाएंगे, जिनके साथ हम आसानी से नहीं मिल पाते, बातचीत नहीं कर पाते, तो वह फ्रेंडशिप होगी ही नहीं। फॉर द मोस्ट पार्ट विच इज़ इन लेस नेबरहुड्स, but we may go further and affirm most truly that it is a mere and miserable solitude to want true friends. But अगर किसी व्यक्ति का कोई मित्र नहीं है तो वो सबसे बुरी अवस्था में है। सबसे गरीब व्यक्ति वो है, गरीब व्यक्ति वो नहीं है जिसके पास रुपया नहीं है, धन नहीं है। गरीब व्यक्ति वो है जिसका कोई मित्र नहीं है, जिसका कोई यार नहीं है। विदाउट विच द वर्ल्ड इज बट अ वाइल्डरनेस। वाइल्डरनेस जंगलीपन, जंगल, जंगल में क्या होता? कुछ नहीं होता, केवल पेड़ पौधे जानवर, कोई मित्र नहीं होता। या हम कह सकते बंजर, बंजर जमीन में कुछ पैदा नहीं होता। उसी तरह बिना मित्र के ये संसार भी हमारे लिए एक बंजर भूमि की तरह है। एंड इवन दिस सेंस आल्सो ऑफ सॉलिट्यूड, whosoever in the frame of his nature and affection is unfit for friendship, he take it of the beast and not from humanity. और जो व्यक्ति मित्र बनने के लायक नहीं है, जिसके अंदर मित्र बनने के गुण नहीं हैं, वो जरूर पशु होगा, वो इंसान कदाचित नहीं हो सकता। So students, in this part of the text, we learned that a friendless person is said to be either a beast or a god, but according to Bacon, love of isolation can be a symptom of a man's beastly nature. However, it can seldom be the mark of godliness unless it is a part of renunciation of the world for higher spiritual meditation. Means, in these lines, the poet essayist want to say that without a friend, a person is either a beast or a god. And many people try to show themselves as having some magical power or divine power when they lived alone, but they were false. And if we don't have a friend, our life is miserable, and a person who is unfit for friendship is surely a beast and not a human being. So students, today we learned about some characters. Epimendes, न्यूमा, एम्पीडोकल्स, अपोलोनियस, आपको इन सभी को वापस रिपीट करना है, इनके बारे में याद करना है। और आज हमने क्या क्या इस टेक्स्ट में पढ़ा और किस तरह से एक फ्रेंड्स का महत्व जो है, द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंड्स, expressed by Bacon. In the next piece of text we shall study about the further benefits of the friendship. Till now, best of luck, and if you feel any kind of problem, you may contact me. Thank you very much.